हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और बहुपद के शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध का सत्यता जांच करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो नंबर 1 को बनाते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इस 2 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर इतना ही हो और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा करने पर जितना होता है उतना हो। तो चलिए करते हैं। चार और 2 को लेते हैं तो गुणा करने पर इस दोनों के गुणन के बराबर हो रहा है और जोड़ने घटाने पर 2 बन रहा है। तो हमें माइनस में चाहिए तो माइनस वाले को बड़े में लेंगे ताकि घटाने पर माइनस ही रहे। उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों के बीच का जो भी कॉमन आएगा उसे कॉमन करेंगे। अब इन दोनों के बीच का जो भी कॉमन आएगा हम कॉमन करेंगे। यहाँ पर माइनस भी आता है कॉमन और 4 भी आता है। तो हम माइनस को ले लिए तो सिर्फ x बचा है और इसके माइनस को ले लिए तो इसमें प्लस बचेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते होंगे कि जो माइनस है वो प्लस हो चुका है। इसका कारण ये है कि जब हम इसको गुना करेंगे तो ये -4x होगा और 4 दूनी 8 8 होगा, लेकिन माइनस के साथ प्लस को गुना करेंगे तभी माइनस होगा। अगर हम माइनस रखते तो माइनस के साथ गुना होके प्लस हो जाता, जो गलत होता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक पद है और ये एक पद है। इन दोनों के बीच जो कॉमन आता है उसे हम कॉमन करेंगे। तो हमारा कॉमन ये आता है और जो बच जाता है दोस्तों हम उसे भी लिख देंगे। हमारा ये और ये बच चुका है। तो दोस्तों अभी ये गुणनखंड में हो चुका है। अब इसका x में मान निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इस वाले को रखते हैं तो इस वाले को हमें उधर भेजना होगा। तो अगर 0 से किसी भी चीज़ में भाग करते हैं तो उसका मान 0 होता है। इसका मतलब हमारा x का मान जो होगा ये 0 की तरफ जाएगा। तो ये प्लस वाला है दोस्तों, तो ये माइनस हो जाता है। और दूसरा फिर हम इसको रखेंगे और इस वाले को दूसरी ओर भेजेंगे। तो दोस्तों हम इसको दूसरी ओर लिखेंगे। तो 0 के साथ में ये 0 हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है, ये उधर जाते ही ये प्लस में बन जाता है। तो दोस्तों हमारा शून्य ज्ञात
हो चुका है। तो शून्यक बराबर -2 और ये 4। तो दोस्तों अब हम इनकी सत्यता की जांच करते हैं। दोस्तों अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच में दोस्तों हमें दोनों शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात करनी है। शून्यकों का योग बराबर -2 और 4, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा 2 प्राप्त होता है और शून्यकों का योग का एक सूत्र होता है -b/a, यानी कि ये जो b है दोस्तों और a जो है ये क्या है, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। तो उसके बाद हम पहले शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तब c आता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो दोनों शून्यकों को हम गुणा करेंगे। तो हमने लिख लिया है। अब इसे गुणा करने पर -8 आता है और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो आप देख पा रहे हैं a, b और c है, यानी a है, b है और c है। और शून्यकों का योग बराबर -b का मतलब होता है दोस्तों ये वाला b, यानी a b c। b का अर्थ होता है ये, यानी x का गुणांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -b का अर्थ हुआ -x का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक, ठीक है। और ये जो a होता है दोस्तों, ये हमारा x² का गुणांक होता है। और आप नीचे वाले देखेंगे तो c है, a b c। c जो होता है दोस्तों ये ओचर होता है, ये किसी का गुणांक नहीं है तो हम ओचर लिखेंगे। और a वाला x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक लिखेंगे। अब दोस्तों मिलाते हैं, हमारा जांच सही है या गलत है। तो -x का गुणांक है, तो -x का गुणांक हमारा 2 आता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ 2 है, इसका मतलब सही है। उसके बाद दोस्तों a जो है इसके नीचे में 1 आता है, यानी हमारा x का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी 1 है हमारा। और उसके बाद c को देखेंगे दोस्तों, ये -8 आता है जो हमारे पास है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे में भी 1 छिपा हुआ होता है जो x² का गुणांक है, यानी हमारा ये भी 1 है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जांच बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले नंबर की ओर। दोस्तों अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच में दोस्तों हमें दोनों शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात करनी है। शून्यकों का योग बराबर -2 और 4, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा 2 प्राप्त होता है और शून्यकों का योग का एक सूत्र होता है -b/a, यानी कि ये जो b है दोस्तों और a जो है ये क्या है, ये हमारा a होता है,
ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। तो उसके बाद हम पहले शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तब c आता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो दोनों शून्यकों को हम गुना करेंगे। तो हमने लिख लिया है। अब इसे गुना करने पर -8 आता है और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो आप देख पा रहे हैं a, b और c है, यानी a है, b है और c है। और शून्यकों का योग बराबर -b का मतलब होता है दोस्तों ये वाला b, यानी a b c। b का अर्थ होता है ये, यानी x का गुणांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -b का अर्थ हुआ -x का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक, ठीक है। और ये जो a होता है दोस्तों, ये हमारा x² का गुणांक होता है। और आप नीचे वाले देखेंगे तो c है, a b c। c जो होता है दोस्तों, ये ओचर होता है, ये किसी का गुणांक नहीं है तो हम ओचर लिखेंगे। और a वाला x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक लिखेंगे। अब दोस्तों मिलाते हैं, हमारा जांच सही है या गलत है। तो -x का गुणांक है, तो -x का गुणांक हमारा 2 आता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ 2 है, इसका मतलब सही है। उसके बाद दोस्तों a जो है, इसके नीचे में 1 आता है, यानी हमारा x का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी 1 है हमारा। और उसके बाद c को देखेंगे दोस्तों, ये -8 आता है जो हमारे पास है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे में भी 1 छिपा हुआ होता है जो x² का गुणांक है, यानी हमारा ये भी 1 है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जांच बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले नंबर की ओर।